थे। मयूर भाई, गुजरात में रहते हैं आप, गुजरात में बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो बस में उनका इंटरव्यू करते हैं और गुजरात में बैठ के आप जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं वो जान जोखिम में डालना होता है। मैं भी कभी-कभी डर जाता हूँ 4 पीएम गुजरात से जब आपकी रिपोर्ट आती है और मेरी टीम भी पूछती है मयूर जी इतना तीखी रिपोर्ट भेजती है, चलाएँ नहीं चलाएँ? तो हमने कहा हमने यहाँ नाक का तो कोई विकल्प ही नहीं है कि कुछ भी आएगा चलेगा ज़रूर, लेकिन फिर दुआ करते हैं मयूर भाई सुरक्षित रहें। मयूर भाई, इस दौर की पत्रकारिता के लिए आपकी क्या टिप्पणी है? बहुत बड़ा अनुभव है पत्रकारिता का आपको भी। संजय भाई, एक घटना हुई है 2 दिन में। मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं ना बताऊं ये, पर अब अभी ये गोदी वाला मामला चल रहा है, गोदी मीडिया, और इस बात हम कर रहे हैं अभी, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा। मुझे वैसे थोड़ा संकोच हो रहा है बताने, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी क्योंकि वो विषय से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए बता रहा हूं। ये जो 14 नाम इन्होंने डिक्लेयर किए, और ये इन्होंने अपनी इज्जत इसलिए खो दी क्योंकि अब मैं इनको पत्रकार नहीं मानता हूं। मैं तो मतलब जैसे अभी शायद दिनेश जी कह रहे थे कि ये तो फिर मतलब पत्रकारिता पर धब्बा है, पर ये पत्रकार है नहीं। ये मैं इनको एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, गुलाम। मैं इनको गुलाम भी नहीं मानता। मैं बताऊं, मैं जैसे मैंने एक काले काले रंग का कुत्ता जो है पाला हुआ है, बचपन से पाला है मैंने, ठीक है। अब शब्द कुत्ता इस मतलब मैं कोई अपमानजनक तरीके से नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब कुत्ते को कुत्ता ही कहेंगे। अब कुत्ते को क्या पता है कि मैं सही इंसान हूं या गलत इंसान हूं, मैं सज्जन हूं या दुर्जन हूं, उसको नहीं पता। लेकिन क्योंकि मैंने उसको पाला है, वो उसकी भक्ति और उसका प्यार, उसका स्नेह जो है वो मेरे लिए कभी कम नहीं होने वाला है। मैं कुछ भी करता हूं जीवन में, तो वो स्थिति जो है ना, वो ये जो 14 लोग हैं उनकी, और भी नाम है, तो पता नहीं इसमें क्यों नहीं जुड़े। कुछ कोई लोग कह रहे हैं कि बड़ी एक चैनल की जो बहुत बड़ी एंकर है उनका नाम अंतिम क्षण में निकाल दिया गया क्योंकि उसके मालिक ने 2 हाथ जोड़ के विनती की कि भाई साहब तो हमारी टीआरपी बिल्कुल गिर जाएगी। तो खैर, तो मेरी ये सोच इनके बारे में। और मैं एक वाक्य बता दूं, होता क्या कैसे हो रहा है, इसका अनुभव मुझे शायद पहली बार हुआ इस तरह से, इतना खुलेआम। कुछ लोग आए थे बाहर से, अहमदाबाद, और मैं ये आपको एक्चुअली इन पर्सन बताना चाहता था फोन करके कि ये ऐसा हुआ है, पर अभी चलिए आज मौका है तो आज बात कर लेते हैं। 3-4 लोग आए थे और उन्होंने जो है मुझे अहमदाबाद आके फोन किया, मुझसे मिलना चाहते थे। तो मैंने बताया कि क्या, मतलब पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल शुरू करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप संभालें इसको। मैंने कहा भाई मैं तो जो कर रहा हूँ ये काम है मेरा, मैं तो ये 4 पीएम गुजरात देख रहा हूँ और मैं खुश हूँ इसमें। तो नहीं, मिलने में क्या प्रॉब्लम है, तो मिला मैं। खैर मैं शॉर्ट में इसको बताता हूँ आपको। पहले दिन जब मिला मैं, तो उन्होंने सीधा मुझे ये कहा कि आप बताइए आप पैकेज कितना लेंगे, सीधी बात ये, और कुछ नहीं। मैंने कहा भाई हमने तो तय ही नहीं किया है कि हम लोग साथ में काम करेंगे। बोले सर आप जो मर्जी चाहे पैकेज बोलिए, और आप चाहे तो एडवांस ले लीजिए, मैं दे देता हूँ। मैंने कहा पर सर ये हमारी तो कोई बातचीत अभी शुरू ही नहीं हुई है। खैर दूसरे दिन बात टाल दी गई। तो दूसरा दिन मतलब कि कल की बात, कल फिर गया मैं मिलने, मतलब बुलाया था तो गया मैं मिलने के लिए। तो उनके बारे में फिर मैंने थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो मैं समझ गया था कि ये कहाँ से आए हैं, किसको किसके इशारों पर भेजा गया है और क्यों भेजा गया है। तो मामला यही था कि फिर खुल के फिर बातें हुई कल, मैं सार बता दूं तो मामला ये था कि आप थोड़ा अपना देखने का नजरिया सर क्यों नहीं बदलते। अगर आप हमारे साथ नहीं भी जुड़ते हैं, आप जहां हैं वहां रहें या और भी कुछ करें, लेकिन थोड़ा आप जो अंदाज अपना जो है बताने का, चीजों को देखने का, तो क्या वो आप नहीं बदल सकते हैं क्या। मैंने कहा नहीं, वो नहीं बदल सकता मैं। अच्छा, वो मजे की एक बात, जिसकी ऑफिस में बैठा था उनके एक पिताजी थे, उनके जो ऑनर थे उनके, मैं पहली बार मिला था, मैं कभी मिला नहीं था। वो सिर्फ माध्यम थे, मतलब कि एक ऑफिस का इस्तेमाल किया गया मुलाकात के लिए। वो भी उनसे परिचित नहीं थे, किसी से कहा था कि आपके 4 पीएम पे भी धंधे की शुरुआत होने की उम्मीद जगी गुजरात से ही। और फिर उनके जो पिताजी थे वो मुझे पहचान लग गए, बोले मैं तो आपको रोज देखता हूँ 4 पीएम पे, और फिर आपको भी जो है वो प्यार भेजा, बोले संजय भाई को भी। तो वो सब वो देख रहे थे, वो सब सुन रहे थे, वो सब जो आए थे मुझसे मिलने के लिए। ये हुआ। पर अब यही है, मैंने उनको कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं ये 25 साल हो गए और भी जब तक जीऊंगा यही करता रहूंगा, लेकिन ऐसे ही करूंगा जैसे मैं करता आया।
है ना। तो वो अब जो मैंने कहा हमारा जो चश्मे का जो नंबर है वो जो सेट है एकदम, वो बदलने वाला है नहीं। सरकार आपकी हो या किसी और की हो, जो सरकार में बैठेगा हम उनसे सवाल पूछेंगे। अभी आप के मैंने कहा आपके प्रिय लोग बैठे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है शायद, लेकिन कल बाजी पलट जाए और वो समझ लो कि ये इंडिया अलायंस आ जाए, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। ना हम उनसे पैसे लेते हैं, ना हम आपसे पैसे लेते हैं। तो हमने कहा भैया वो जब बैठेंगे, अगर कोई और बैठेगा तो हम सवाल तो उनसे पूछना जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा काम ये है। और आप इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं वो अलग मामला है, लेकिन हमारी कोई निजी दुश्मनी आप लोगों से नहीं है। जो बैठेगा गादी पे, सत्ता की गादी पे बैठेगा, उससे हम सवाल करेंगे, ये हमारा काम है। तो अच्छा, उसमें एक पूर्व एमओएस भी थे। गुजरात सरकार में नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे उस समय एक विभाग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी उसमें थे। वो 2009 से 2012 तक कैबिनेट में रहे हैं वो। तो कह रहे हैं, पूछा तुम, वो कह रहे हैं कि अरे मेरे भाई थोड़ा तो एडजस्टमेंट अब जीवन में आप जब हम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। मैंने कहा अब वही तो प्रॉब्लम है। फिर हमको ये कहा गया कि देखिए सिद्धांत के साथ जीना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर तकलीफें बहुत सहन करनी पड़ती है। मैंने कहा भाई वो तो हम कर रहे हैं और कर लेंगे। ये सब बातचीत हुई है, ये मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ आपको। बोले सिद्धांतों के साथ जीने से फिर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है मयूर भाई। मैंने कहा हाँ बात सही है, पर क्योंकि वो रास्ता हमने चुना हुआ है तो वो परेशानियों का स्वागत है। आई भी हैं, हमने झेली भी हैं, आगे भी आएगी तो झेल लेंगे। रास्ता तो यही है, इस पर ही हमको चलना आता है, यही एक ठीक दिखता है बात, तो क्या करें। बिल्कुल ठीक तो बात ये है, बिल्कुल सब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है फिर ये। और कुछ बातें हैं, फिर वो मैं आपको फोन पे बिल्कुल बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और बड़ी बढ़िया बात है, जब मयूर जी हमारे साथ जुड़े 1 डेढ़ साल हो गया, तो मयूर जी ने मुझसे एक लाइन पूछी कि हर चैनल की, हर संस्थान की कुछ एक लाइन होती है, गाइडलाइन होती है। तो हम आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, संजय जी थोड़ी गाइडलाइन बता दीजिए कि हमें हमारे चैनल को क्या करना है, क्या नहीं करना है, पॉलिटिकल लाइन क्या लेनी है। तो हमने कहा हमारी कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं। हम हमेशा धर्म और जाति की राजनीति का विरोध करेंगे। जो धर्म के आधार पे लोग नेतागिरी करें, जो जाति पे भड़काने की कोशिश करें, हम उसका विरोध करेंगे। तीसरी जो लाइन हमारी वो है कि हम सत्ता की चाकरी नहीं करेंगे, सवाल विपक्ष से पहले सत्ता से पूछेंगे। इसके अलावा अपनी कोई लाइन नहीं है। 1 डेढ़ साल हो गया, मयूर भाई गवाह हैं कि ये बाकी भी राज्यों के जितने मेरे संपादक हैं अपने चैनल पे कभी कोई खबर नहीं रखती। जिसको जो करना है वो खबर करो, सबको छूट है। खबर पुष्ट होनी चाहिए, तार्किक आधार पे होनी चाहिए, और धर्म और जाति को बढ़ावा देने वाली नहीं होनी चाहिए। यही सिद्धांत है।